जलसे पे गए थे? जी गए थे। बहुत दुनिया थी कि इतना रश था कि कोई लोग सुबह से आके बैठे हुए थे। इंशाल्लाह वो आएंगे। हुकूमत तो नून लीग की है। बाज शरीफ ने ऐलान तो किया था कि पेट्रोल की कीमतें ड्रॉप करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर इंक्रीज की है। इन्होंने गवर्नमेंट लेकर जब से आए ना, इनका यही है कि हमने चोरी करना है। मरियम नवाज को ये मैसेज दूंगा अपने बाबा की और अपने चाचा की, अपने कजन की, उनकी करप्शन को सबके सामने ले आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ हमारा मॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइस के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता भी किया, ऐलान भी किया और बाद में सस्ता भी किया, लेकिन अब फिर दोबारा से जो है पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। मरीम नवाज़ का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत गुस्सा हो गए और उठकर चले गए कि नहीं, इस तरीके की ज़्यादती जो है मैं नहीं कर सकता आवाम के साथ। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हम इस फैसले की तायीद नहीं करते। तो देखेंगे कि अब ये कि क्या अगर शहबाज शरीफ साहब जो है नाराज़ होकर चले गए, बड़ा गुस्सा है, तो क्या वो साइन नहीं करेंगे इस समरी पे और आवाम को जो है महंगा पेट्रोल नहीं मिलेगा, या फिर नाराज़ भी हो गए, साइन भी हो गए, जो काम करना था वो भी हो गया, तो ऐसी नाराज़गी का आवाम को क्या फ़ायदा। इसके साथ साथ जरदारी साहब ने ये कहा है कि हम हुकूमत से बात करेंगे कि इस तरीके से आवाम के ऊपर पेट्रोल बम ना गिराया जाए। अब सोचने की बात यहाँ पर ये है कि हुकूमत किसकी है। 14 पार्टीज़ की मिलकर हुकूमत कायम की गई है, तो एक दूसरे से पूछना है या मतलब पूछना किससे है, हुकूमत ने हुकूमत से पूछना है या नहीं, ये तमाम तर फैसला जो है आने वाले दिनों में होगा। यहाँ पर मौजूद लोगों से इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, नाम क्या? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन, किसने नाम रखा? ये मेरे उस्ताद जी ने रखा। उस्ताद ने रखा? उस्ताद ने कैसे रखा? मतलब वालिदैन रखते हैं, पैदा होते ही शुरू कर दिया था काम, या फिर मेरा नाम वैसे जानू है और ओरिजिनल नाम जानू है? और वैसे फिर मेरे उस्ताद जी ने फिदा हुसैन रख दिया। उस्ताद ने क्या कहा, ये क्या जानू जानू सारे तुम्हें बुलाते रहते हैं, चलो तुम्हारा नाम रख देते हैं कुछ बेहतर करके, फिदा। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि पेट्रोल की प्राइस में फिर दोबारा से इजाफा होने जा रहा है मुमकिन तौर पर, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए। अवाम बहुत भूखी मार रही है ना, पेट्रोल सब कुछ, काम की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। तो आपका एक महीने में तकरीबन कितना खर्चा होता है सिर्फ पेट्रोल पे? मेरा हो जाता है 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार? कहाँ से कहाँ जाते हैं? मैं लाहौर पूरा ही घूमता हूँ। जॉब क्या है आप? जो बस वो सरकारी है। सरकारी? तो घूमते क्यों रहते हैं फिर 50 इतना पेट्रोल? वो बस मेरी मर्जी होती, फिर मेरे कज़न लोग आ जाते हैं, उनको घुमाने फिराने ले जाता हूँ बस। 50-60 हज़ार का पेट्रोल ये शख्स इस्तेमाल करते हैं, और मतलब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर अमीर हैं ये, इस कदर महंगे पेट्रोल के ज़माने में भी 50-60 हज़ार का पेट्रोल यूज़ करें। जितना भी महंगा हो जाए, गाड़ी तो चलानी होती है, वो तो हम खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ लोग ऐसा करते हैं ना, थोड़ा कम चलाना शुरू कर देते हैं कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है जाना वहाँ जाना शुरू कर देते हैं, बाकी जो गैर ज़रूरी जगह हैं वहाँ पे रोक देते हैं। क्या? जो गैर ज़रूरी जगह हैं वहाँ पे नहीं जाती आवाम, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है जाना वहाँ शुरू कर देते हैं जाना। मैं तो गैर कानूनी भी जाता हूँ। गैर ज़रूरी भी जाते हैं? चलें जी, मुझे ये बताएं वोट किसको दिया? मैंने दिया ही नहीं किसी को। दिया ही नहीं? पहले किसको दिया? किसी को पहले भी नहीं किसी को देता। कौन से लीडर पसंद? मुझे फिल वक्त कोई भी नहीं है। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ आपने किसको वोट दिया होगा। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है गुस्सा होकर चले गए, नाराज़ हो गए कि आवाम के ऊपर और पेट्रोल बम नहीं गिराया जा सकता। आपको लगता है कि क्या वो गुस्सा होने के बावजूद उस समरी के ऊपर साइन करेंगे, या उनके समरी पे साइन करने के बगैर ही पेट्रोल महंगा हो जाएगा? मैं इस पे कुछ बात नहीं कर सकता। नून लीग को वोट दिया? नहीं, मैंने दिया किसी को भी नहीं है। मैं क्या कहेंगे हमजा शहबाज से पेट्रोल को महंगा करने के हवाले? बस उनको नहीं करना चाहिए। बात ये है कि पेट्रोल नहीं करना चाहिए। अस्सलाम जी, क्या नाम? फराज। फराज, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो रोज़ कैसे जाते हैं कॉलेज? बाइक पे। तो पेट्रोल कितना लगता है हर महीने? अब पिछली हुकूमत में नहीं, अब कितना लगता अब तो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, है? कितना तकरीबन एक महीने में कितना? तकरीबन 15 लीटर्स तो लग ही जाता है। और 15-20 लीटर्स कितने में आता है? अब देख ले, 230 रुपीज़ से तो है, 230 प्लस ही है लीटर। 230 रुपीज़ लीटर है। मुझे ये बताएं कि जैसे पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता था, 150 था, 155 था, तो अब आप बाहर फिरने जाते थे? जी तब जाते थे, अब जाते हैं? अब ज़रा कम हो गए। खुद ही से कम हो गए या घर वालों ने कहा कि बेटा अब देख लें पेट्रोल की प्राइस कहाँ जा रही है, थोड़ा होला हाथ रखें? खुद ही भी हो गया, घर वालों ने भी ज़रा कहा कि अब रुक जाओ ज़रा। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सा लीडर पसंद?
इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान साहब पसंद है। इमरान खान साहब ने तो पेट्रोल के ऊपर काफ़ी हल्का हाथ रखा हुआ था। अब मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मैं आवाम के ऊपर पेट्रोल बम नहीं गिरा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि पेट्रोल महंगा होगा? शहबाज शरीफ गुस्सा होने के बावजूद समरी के ऊपर साइन करेंगे या गुस्सा होकर साइन ना करने के बावजूद पेट्रोल महंगा हो जाएगा? महंगा ही करेंगे, इनसे तो मुल्क संभाला साइन करेंगे या नहीं करेंगे। आपको लगता है ये मतलब एक ड्रामा रचाया जाता है कि कह देते हैं गुस्सा हो गया और पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ा देते हैं? ये सिर्फ ड्रामा ही करते हैं। मुझे ये बताएं, जरदारी साहब ने कहा है हम हुकूमत से सवाल करेंगे कि अवाम को क्यों इतना पीसा जा रहा है। कौन सी हुकूमत से सवाल करना है? जरदारी साहब को कहे दुबई से पहले वापस तो आ जाए। लेकिन सवाल किस हुकूमत से करना है? बस इनसे ही, दोनों से ही करेंगे। मतलब पीडीएम की 14 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, उसमें जरदारी साहब जो हैं वो उनके साथ शामिल थे, तो सवाल किससे करना है? जो अभी हुकूमत में साथ तीनों ही मिल के कर रहे हैं 14 पार्टियाँ, हम तो इमरान खान साहब के लिए दुआ करेंगे कि क्या करेंगे? आपको लगता है वो पेट्रोल प्राइस में कमी ले आएंगे? जी वो इंशाल्लाह मुल्क के लिए सोच रहे हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को। जलसे पे गए थे? जी गए थे। कितनी आवाम थी वहाँ? बहुत दुनिया थी। कितनी तकरीबन? क्योंकि एक हैना भट्ट साहिबा ने पिक्चर जो है जलसे की शेयर की जिसमें बहुत दूर दूर कोई खड़ा हुआ था, वो सच्चाई थी आपके ख्याल में? क्योंकि आप वहाँ से होकर आए, कितनी आवाम? आपने देखा ही है जैसे टीवी पे या आप नहीं गई तो बहुत दुनिया थी कि इतना रश था कि कोई लोग सुबह से आके बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, हसनैन तारिक नाम। सैन साहब क्या करते हैं? मैं डीपीटी कर रहा हूँ। डीपीटी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की प्राइस जो मुमकिन तौर पर फिर बढ़ने वाली है, इस हवाले से क्या ख्याल है? इस बारे से ये ख्याल है कि हुकूमत तो नॉन लीग की है। शहबाज शरीफ ने ऐलान तो किया था कि पेट्रोल की कीमतें ड्रॉप करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर इंक्रीज़ की है। वो तो ज़िमनी इलेक्शन से बाद पहले था ना, थोड़ा सा प्राइस कम भी की गई और कहा यह गया कि अब पेट्रोल की प्राइस में कमी लाई जाएगी। अब ज़िमनी इलेक्शन तो हार गए जी। अब क्या फ़ायदा पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का? पेट्रोल की प्राइस कम मुश्किल है, इनके ये तो नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट लेके जब से आए ना, इनका यही है कि हमने चोरी करना है सामान, जो भी पाकिस्तान से इन्होंने लूट मारी करनी है और कुछ नहीं इसके अलावा कर सकते ये। और बाकी जो है आगे पीटीआई की दोबारा हुकूमत इंशाल्लाह आएगी, उनकी इलेक्शन के पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सारा पेट्रोल भी कम होगा पीटीआई जब आएगी। बाकी जब तक ये है तो कोई हमें इनसे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। आपके सामने हर चीज़ की, पेट्रोल की छोड़ के बाकी हर चीज़ की इंक्रीज़ है प्राइस हर किसी की। अब जो गरीब बंदा है ना वो इस दौर में नहीं रह सकता। हम भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम भी इस दौर में बहुत मुश्किल सर्वाइव कर पा रहे हैं। मुझे ये बताएं, जरदारी साहब ने कहा है कि हम इसके ऊपर बिल्कुल इस बयान की तायीद नहीं करते बल्कि हम हुकूमत से बात करेंगे। जरदारी साहब का ये बयान सामने आया है। अब आप ये देखें कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सब ने मिलकर मुश्तरका 14 जमातों ने तो इत्तेहादी बन के हुकूमत कायम की है, तो इन्होंने सवाल किससे करना है? इन्होंने सवाल यही है कि जरदारी भी तो, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, वो भी लूट मार है। आपको पता है पहले जरदारी की हुकूमत भी रही है पाकिस्तान में, यह हम भी तब होश में थे, तब जब इनकी हुकूमत थी इन्होंने भी ये लूट मारी की है। इमरान खान साहब के दौर में तो सारे, बिलावल साहब जो थे वो इस्लामाबाद लेके गए थे मार्च, सिंध से उठे थे और कह रहे थे कि महंगाई मार्च लेके गए। इसी तरह मरीम नवाज साहिबा भी गई और बाकी सब लोग भी। अब किस किस को मार्च लेके जाना चाहिए आपके ख्याल? मार्च पीटीआई को लेके जाना चाहिए, यही कर सकते हैं, इसके अलावा और तो कोई भी नहीं। और बाकी जो बिलावल की बात है, ये इसको तो प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं सकता। जो कहता है कि ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है, ये कैसे, इसको अगर हम गवर्नमेंट, तो ज़्यादा बारिश से तो ज़्यादा ही पानी आता है ना। ज़्यादा बार आता है ना, तो फिर अगर ऐसे लोगों को गवर्नमेंट बैठा दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है। आप नहीं चाहते आपका प्राइम मिनिस्टर फर अंग्रेजी बोले? इमरान खान नहीं बोलता फर। अगर आप नेशनल उर्दू भी अंग्रेजी लहजे में बोले। वो देखे ना, उसका लहजा ऐसा है, वो बाहर रहा है सारी उम्र, ठीक है, लेकिन उसको हुकूमत के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको लगता है कि ऐसा शख्स जिसने महंगाई और गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, वो अवाम के लिए गुर्बत के बारे में, महंगाई के हवाले से परेशान हो सकता है या कुछ कर सकता है? देखें जो है ना, जरदा बिलावल है, ठीक है, वो भी बच्चा है, वैसे भी एक माइंड लगाया जाए तो। बाकी है जो वो हुकूमत बिल्कुल नहीं संभाल सकता, जो भी है नहीं उसका, वो तो आ भी नहीं सकता ना। जो भी अगर सिंध में आ गया तो आ जाएगा, पंजाब में कभी भी नहीं आ सकता। प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं आता, और इंशाल्लाह बनेगा तो पीटीआई वाला इमरान खान बनेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम, अब्दुल हकीम मेरा नाम है। अब्दुल हकीम। और आपका? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ साहब, आपने बड़ी डिफरेंट सी टोपी पहनी हुई है, ये कहाँ की है और मतलब किसी खास इलाके से आप बता दें? हाँ जी, मेरा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और ये बलूचिस्तान की सकाफ़त है। वहाँ के लोग, हम बड़े खुशी से ये पहनते हैं और वहाँ की ये पहचान है। चूँकि इधर हम लाहौर में एमटीकेट करने आए हुए हैं तो इधर भी हमने अपनी रिवायत नहीं छोड़ी। अपनी
अपनी रिवाज नहीं छोड़ा। अच्छा, डेली आप अपने ड्रेस के साथ ये टोपी कैरी करते हैं? बाज़ पहन लेते हैं जहाँ ख़ास जगह पे आते हैं, जैसे ये अब अमाना मॉल पे, शॉपिंग मॉल पे आए हुए हैं तो ये ख़ास इवेंट है। अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तो वहाँ ये अलाउड नहीं है, तो वो फॉर्मल ड्रेसिंग में जाते होते हैं। वहाँ पे अलाउड नहीं है? वहाँ पे एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता कि फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना चाहिए। फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ ऑब्वियसली जो कैप है वो नहीं जाती। मुझे ये बताएं, पेट्रोल की प्राइस जो है फिर बढ़ गई है भाई, आलमी सतह पर कम हो रही है लेकिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखो, अगर आप पहले हमारी पेट्रोल की कीमत यहाँ पे कम थी और सब्सिडियाँ दी जा रही थी, जैसे कि चीनी पे भी सब्सिडियाँ दी जा रही थी, वो मुल्क के लिए ख़िलाफ़ था। जहाँ उनके शुगर मिल्स थी ना, उनको सिर्फ पैदा हो रहा था, मुल्क को पैदा नहीं हो रहा था। अब वो जब पेट्रोल कीमती आलमी मंडी से हम सस्ते लेंगे और या महंगे बेचेंगे तो ख़जाना के लिए और हमारे कौमी जो ख़जाना होगी वो स्टेबल हालत में आ जाए। प्राइस बढ़ाने से खजाना स्टेबल हो जाएगा? हाँ, आवाम तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, उसका तो मसला नहीं है। ओवरऑल जब सर लेट्स सपोज अगर टैक्सेस है एक चीज़ पे, अगर एक बंदा 10 रुपये टैक्स देता है तो सेम इसी तरह का पेट्रोल पे हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो बिजली सिर्फ पेट्रोल थोड़ी सर महंगा हुआ, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, तो आवाम किधर जाएगी? अब वो बाहर कंट्रीज़ की जो है ना, उनकी लेट्स पे हमारे पास इंडिया है पड़ोस में, उनमें 300 तकरीबन लगभग पेट्रोल की कीमत है लीटर, और बांग्लादेश में भी इसी तरह की 300 की है। मुल्क की इकोनॉमिक तब तक स्टेबल नहीं हो सकती। हाँ, पिछले जो करप्शन होती रही है, ख्वाह वो नून लीग करती रही है, या अभी प्रेजेंट हुकूमत जो गई थी PTI की, वो करती रही है। PTI ने क्या करप्शन की? PTI तो कह रहे हैं कि अभी करप्शन क्या की जी? करप्शन अगर एक्चुअली ज़ाहरी तौर पर शो तो नहीं हो रहा, लेकिन वैसे ज़ाहिरी तौर पर शो नहीं हो रहा तो आप कैसे कोट कर सकते हैं कि उन्होंने करप्शन? अब वो बाहर ममालिक से बहुत सारा, पहले हमारा कर्जा बहुत कम था, PTI की गवर्नमेंट आने से पहले कर्जा बहुत कम था। करप्शन करके कर्जा बढ़ा दिया। अब जो कर्जा लेते रहे वो अपनी जेब में डालते रहे हैं। किसने डाला अपनी जेब में, आपका ख्याल? अब तो PTI की जो कैबिनेट थी वो डालती रही है, कोई बाहर से थोड़ी आया है। वोट किसको देते? मैं अभी तक वोटर नहीं हूँ, मैं अंडर 18 हूँ, और वोट अगर जब आप 18 के हो जाएंगे तब आप किसको देंगे? आई विल सपोर्ट जमात इस्लामी। जमात इस्लामी आपको लगता है वो करप्शन नहीं करेगी? हाँ, देखो उनका सबसे बड़ा एजेंडा जो पहले कश्मीर की आज़ादी की, वो सारी चीज़ें तो अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे, मतलब ये तो सेकेंडरी है ना, पहले तो आवाम के लिए देखना है। आपको लगता है कि जमात इस्लामी बिल्कुल भी करप्शन नहीं करेगी? हाँ, जमात इस्लामी बिल्कुल करप्शन नहीं करे, और सबसे बड़ी बात जमात इस्लामी की जो है ना, वो सूद फ्री सोसाइटी चाहते हैं, ताकि वो मुल्क में, वो तो हर सियासतदान कहता है कि हम चाहते हैं। एक चाहना है एक लाना है, तो जमात इस्लामी विल एक्ट, और वो इस तरह एक्शन लेंगे, और मतलब इस तरह की ये करेंगे कि ताकि, और करप्शन करके कर्जा तो नहीं बढ़ाएंगे? नहीं इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन। आप बताएं जी। हमारे साथ सिराजुल हक साहब की जैसी पर्सनालिटी मौजूद है जो KPK के ख़जाना रहे, वज़ीर ख़जाना, उन्होंने साबित कर दिया का, और सादिक और अमीन का लक़ब उसे दिया गया, तो इसलिए थोड़ी नहीं दिया। जमात इस्लामी के जो सिराजुल हक साहब है, उन्होंने कहा है कि हम मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी निज़ाम होना भी चाहिए। जी, आप मुझे बताएं, पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ रही है रोज़ ब रोज़, हालांकि जो मंडी है, आलमी मंडी, उसमें तो कम हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान को भी कम करनी चाहिए थी, जबकि जरदारी जो उनका अहम इत्तेहादी है, तो वो भी ऐसी कंडेम कर रहा था कि भाई मजम्मत करता हूँ मैं। कंडेम किसके खिलाफ कर रहा था? वो कंडेम इसलिए कर रहा था कि मुझसे मुशावरत नहीं की गई। आलमी मंडी में कीमतें कम होने की वजह से पाकिस्तान में क्यों भी उन्होंने 6 रुपये समथिंग पे इंक्रीज़ क्यों की? उनसे मुशावरत नहीं की गई, तो आपको लगता है कि फिर दोबारा से मार्च लेके जाना चाहिए बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद के? देखें, फिर दोबारा से हमसे तो मुशावरत नहीं की गई, तो पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम की जाए, दोबारा मार्च करना बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके बनता है या नहीं? करेंगे तो नहीं, ओबियसली बनता है। अगर तो वो अपने जो एजेंडे पे कायम है या फिर अपने स्टांस पे। महंगाई की वजह से वो दोबारा से हुकूमत में आए थे ना, कि अवाम बहुत तंग है, अवाम तो लुट गई, बर्बाद हो गई। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के सारी सारी रात रोते हैं क्योंकि अवाम का दुख दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा। तो आप मुझे बताएं कि दोबारा तमाम जमातों को महंगाई मार्च नहीं निकालनी चाहिए जो इस हुक्म की तायद नहीं कर रहे? लेट मी टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली दैट उनका जो एजेंडा था वो ये नहीं था कि महंगाई हो रही है। उनका एजेंडा ये था कि हमारे नए पे केसेस हैं, और उनका ये एजेंडा था जो आने वाला आर्मी चीफ है वो हम तैनात करें, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में एक हकीकत है और इसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर वो उनका ये काम था कि नैब। आपको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में स्टेटमेंट देते हुए डर नहीं लगता?
नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो बात रियलिटी पे बेस है उस पे उसको मानना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था कि उनका एजेंडा था नैब को ख़त्म करना है, उनके नैब को आके ख़त्म कर दिया, उसमें ऐसी तरमीम की। फंक्शनली तो वो फारिग ही होगी, उसका कोई फंक्शन नहीं रहा। बाकी अगर बात करें तो नाम तक वो इदारा एक बाकी रह गया है। जहाँ तक FI की बात करें तो डॉक्टर रिजवान थे, कितना ऑनेस्ट वो एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने उसको इतना फोर्स किया, उस पर धमकियाँ वगैरह दी, तो वो अटैक से वो जान बाक हो गया। इस तरह जो बाकी भी अनेस्ट ऑफिसर हैं वो उनको किसी ना किसी तरह कंपेल कर रहे हैं, उनको एक साइड पे करके अपना एजेंडा पूरा करें, अपना मकसद पूरा करें। अगर उनको मकसद महंगाई उनका इस तरह था, जैसे बिलावल भुट्टो है वो मार्च लेके आया था कि महंगाई हो गई है, तो अब तो उनसे काफ़ी ज़्यादा महंगाई ज़्यादा हो गई, तो अब तो उनको करना चाहिए भाई, जो उसकी फॉरेन मिनिस्टर है उसे रिज़ाइन करना चाहिए भाई, मैं फर्दर काम नहीं कर सकता, महंगाई ज़्यादा हो रही है, अवाम मेरी पेस रही है गुर्बत में। तो अब तो इससे मुज़ाहिर मरीम नवाज साहिबा ने भी ये कहा है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत दुखी हुए हैं आवाम के लिए, उन्होंने साइन नहीं किया और नाराज़ होकर चले गए। आपको क्या लगता है कि नाराज़ होने के बावजूद वो समरी पर साइन करेंगे या साइन किए बगैर ही समरी मंजूर हो जाएगी? साइन के बगैर समरी मंजूर हो नहीं सकती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल उसमें वाज़ेह रूल होता है। जब ओगरा ने उसको समरी भेजी तो उसने प्राइस कम करने की समरी भेजी और प्राइम मिनिस्टर ने उसको इंक्रीज़ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो नाराज़ होकर उठ के चले गए हैं तो उनको साइन नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी जो मरीम नवाज़ है बिल्कुल वो ओबियसली झूठी स्टेटमेंट देती है। हमेशा उसकी स्टेटमेंट भी एक फेक होती हैं जो उसने दी हैं, तो उसकी अभी भी उसी स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज को क्या मैसेज? मरीम नवाज़ को ये मैसेज दूंगा कि आप अपने बाबा की और अपने चाचा की, शहबाज की और अपने कज़न की, उनकी करप्शन को सबके सामने ले आएँ। जैसे अगर आप कहती हैं कि भाई इमरान नियाज़ी ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब आप लेके आओ कि भाई इसने इतना प्राइस बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये मैसेज है मेरा। वैसे बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। तो नाज़रीन, अवामी राय आप जान रहे थे, अवाम का क्या कह रहा है इस हवाले से आपने जाना कि अगर तो महंगाई का इतना ख्याल था तो महंगाई अब इतनी ज़्यादा हो रही है, दोबारा से मार्च लेके जाए और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मरीम नवाज़ जो है इस महंगाई का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? मेरा बाबर इकबाल है। बाबर साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। पेट्रोल की प्राइस फिर बढ़ाई जा रही है। मैम ये तो बढ़ेगी, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क किया हुआ है। पिछली हुकूमत ने कैसे बेड़ा गर्क कर दिया? IMF के पास ना जाते तो ये इसने कहा था मैं IMF के पास जाऊँगा, खुद खुशी कर लूँगा। इमरान खान ने की नहीं एक वादा, इसने IMF के पास आपने वो मुआहिदा देखा या फिर नून लीग ने वो मुआहिदा दिखाया कि ये देखें जी इमरान खान साहब इसको साइन करके गए हैं, इसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है? ये जो इसमें तो ये जो बाहर से फंडिंग केस आया ये भी देख लें। फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। लेकिन आप प्राइस बढ़ने के हवाले से क्या कहेंगे? अब ये तो बननी क्योंकि आदमी IMF के पास गए, वहाँ साइन कर गए हैं। ये किसने बताया आपको? वैसे मैम आज तो मीडिया फास्ट है। आप कौन से वाले मीडिया चैनल देख? मैं जियो देखता हूँ। नून लीग को वोट देते हैं या PTI को? नून लीग। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि PMLN को शुरू से PMLN के ये क्या वैसे मंतक है शुरू से PMLN का? मैम इन्होंने काम किया हुआ है। क्या काम? इन्होंने मुल्क की तरक्की में क्या काम किया है? वही तरक्की कैसे की है? इन्होंने ये मेट्रो का प्रोजेक्ट ये लाए हैं, CPAC का मनसूबा ये लाए थे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में आकर बंद करवा दिया। वो CPAC का वैसे तो जरदारी साहब क्लेम कर रहे थे कि जरदारी साहब लाए थे, आपको लगता है PMLN लाई? PMLN लाई थी, नवाज के दौर में आया था ये। अब हमारा चाइना तो तुर्की से था हमारा तलक, उन्होंने ये मनसूबा लाया। तो मुझे ये बताया कि जब आलमी सतह पर पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है तो शहबाज शरीफ साहब को कम नहीं करनी चाहिए प्राइस? कम तो वो करेंगे। करेंगे? कब तक कर देंगे? ये 3-4 दिनों में उन्होंने करना है। उन्होंने अभी साइन 3-4 दिनों में कम कर देनी है? अभी साइन नहीं किए। आपको लगता है साइन करेंगे भी नहीं? नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर कर दिया साइन फिर? नहीं करेंगे वो। अगर कर दिया तो आप क्या करेंगे? तब भी वोट नवाज शरीफ का। फिर क्यों वोट देंगे भाई? अच्छा, जो मर्जी करें, आपने वोट नून लीग का। अच्छा, मुझे ये आप बात बताएं कि शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो सब जब आए थे हुकूमत में, उनका कह रहा था अवाम महंगाई से बड़ी तंग है। इनको पहले भी पता था मुआहिदे हुए हैं, इनको पता था कि महंगाई कंट्रोल नहीं होनी, तो फिर घर बैठते। अरे ये घर बैठ जाते मुल्क दिवालिया हो जाता। अब नहीं होगा? नहीं अब नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह
क्योंकि हमारा श्रीलंका वाला साहब होना था, अरे इमरान खान साहब रहते तो हम उनसे ही बदतर होना था। कैसे अरे ये हमारा मुल्क दिवाले हो जाना, इमरान खान ने कैसे होना था वो बताएं। बाहर से लिए हुए हैं इसने, एक भी मुझे प्रोजेक्ट दिखा दे इसने लगाया हो, सिर्फ इसने रोना है मुझे क्यों निकाला, बस ये आज का। मुझे क्यों निकाला तो इमरान खान साहब का नहीं था, उन्होंने तो कहा है मुझे पता है मुझे क्यों निकाला। वो अभी भी रो रहा है। अरे ये इतना माँ सादे को मीन होता, FI ने बुलाया जाता ना वहाँ पे। FIA ने किस केस में बुला लिया? यही जो इसने बाहर से फंडिंग वगैरह केस में। फंडिंग तो वो तो नैब का था और इलेक्शन कमीशन का था, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जवाब भी जमा करवा दिया। अरे इन्होंने जब की हुकूमत आई है इन्होंने कश्मीर का सौदा किया। वो कैसे किया? ये कश्मीर बेचा है इंडिया। कैसे बेचा है? कैसे बेचा है, कैसे पता आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया फास्ट है। तो मीडिया ने आपको क्या बताया कि इन्होंने कैसे कश्मीर बेच दिया? इन्होंने कश्मीर का सौदा किया। कैसे किया, मतलब बदले में लिया क्या? पैसे लिए और इमरान खान। कितने में बेचा आपका ख्याल? और इनकी वो जो फराक होगी वो किधर है, वो भी बाहर भागी हुई है। इनका जो क्या मुश्ता बीबी, इनका वो हुक्म देती है तो फिर आगे हुक्म होता है। आगे क्या होता है फिर? वो किस चीज़ का हुक्म देती है? कोई वजीर लगाना तो बुश्रा ने कहना तो फिर लगाना है। अच्छा, वैसे बुशरा बीबी जो है वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं और मतलब कि वो कभी पॉलिटिक्स में हमें ऐसे बयान देते हुए नज़र नहीं आई, तो मुझे ये लगता है कि हमें एहतरामन किसी के घर की औरतों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये फराक होगी ये तो इनकी हुकूमत थी ना। लेकिन फराग होगी तो अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार है कि उनके लिए भी इमरान खान साहब जिम्मेदार है? अब ये रोल है 60 रुपये का नवाज शरीफ दौर में। नवाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देंगे? नवाज शरीफ मैं यही कहूँगा मुल्क में वापस आएँ और आगे इस सलेटी जो इमरान खान इसको भगाएं यहाँ से। भगा सकते हैं? हाँ, कब तक आ जाएंगे वापस? आ जाए इलेक्शन तक। तो जो तजर्बाकार हुकूमत ने इतने तजर्बे किए आवाम पे और इतनी महंगाई कर दी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैम ये तो महंगाई होगी। चलें जी, नवाज शरीफ साहब को एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहे। मैं तो यही कहूँगा नवाज शरीफ आई लव यू। चलें जी, ही लव्स यू नवाज शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ एक और बच्ची भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? खदीजातुल कुबरा। क्या नाम है? खदीजातुल कुबरा। खदीजा। खदीजा क्या करती है? पढ़ती हूँ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7 7th में पढ़ते हो। रोज़ स्कूल कैसे जाते हो? वैन में। तो वैन, जब ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो वैन के किराए में इजाफा हुआ? कितना इजाफा हुआ? 500 रुपीज़। मुझे ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कैंटीन में और जो सारे कैफ़ेज़ में प्राइसेस में इजाफा हुआ? जी स्कूल फीस में? जी। स्कूल फीस में भी हुआ है। और किस किस चीज़ में इजाफा हुआ? और सब चीज़ों में। सब चीज़ों में हुआ। मुझे ये बताएं लीडर कौन सा पसंद है? इमरान खान। क्यों पसंद? बस। वैसे सबको पसंद है, इसलिए आपको भी पसंद है? हाँ जी। क्या बनना बड़े होके? फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर। तो क्यों, किसने कहा? मामा ने कहा या खुद ही से सोचा? खुद ही से सोचा। खुद ही से सोचा है। इमरान खान साहब अगर आपको देख रहे हो तो क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगी आई लव यू मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहसिन अली। मोहसिन। अली। मोहसिन अली साहब क्या करते हैं? कुछ नहीं गारी। कुछ नहीं करते? न- क्यों? वैसे ही। पढ़े हुए हैं? नो। पढ़े लिखे भी नहीं है तो क्या करते हैं दिन गुजारने के लिए? कुछ नहीं, बस निकम्मे घूमा फिरी। निकम्मे घूमे फिरे। तो निकम्मे जब आप घूमते फिरते हैं तो पैरों पे घूमते हैं या मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे? नहीं, वो असल में मैंने गधा रखा हुआ है, गधे पे। गधे पे घूमते हैं। तो गधे का चारा महंगा हुआ? नहीं, वो सस्ता ही है। कितने रुपए किलो है? वो तकरीबन हम खुला छोड़ देते हैं, खुद ही चार चूर के वापस। उसको चुराने के लिए फिरते रहते हैं साथ साथ? हाँ जी, वो। घूमना फिरना भी हो जाता है, गधे का पेट भी भर जाता है। हाँ जी, अभी गधा लेके आया हूँ, बाइक बांधा हुआ है, मैंने कहा चलो अंदर से वहाँ। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, इस हवाले से पेट्रोल बढ़ने तो हमारा क्या, हम तो गधे पे घूमते हैं, बाइक। सारे घर वाले जो हैं वो भी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं कि सबने गधे रखे? नहीं, बाकी कोई नहीं करता, मैं अकेला ही। आप अकेले करते हो तो बाकियों के लिए प्राइस बढ़ी? नहीं, उनके लिए भी नहीं बढ़ी है वो। कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। तो जरिए आमदन क्या है आपका? दरियाई आमदन मतलब पैसे कमाने का जरिए, मुआश, आमदनी, जहाँ से आप पैसे आते हैं और आप फिर खर्च करते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी। वो हमारी अपनी मार्केटें शर्कीटें हैं, तो अपनी क्या? दुकानें हैं, मार्केटें। अच्छा, अपनी मार्केट से उनका किराया आता है। तो जब महंगाई होती है किराए में इजाफा करते हैं या नहीं? करते हैं। कितना इजाफा किया? तकरीबन पहले 9,000 था, अभी 8,000 कर दिए। 1000
छोड़ दिया है, मतलब ऐसे मालिक मकान या फिर दुकान के मालिक आपको कम ही मिलेंगे जिन्होंने महंगाई होने के सिलसिले में 1000 रुपया जो है आवाम को छोड़ दिया। ये आपका बयान है कि जो आपके किराएदार हैं उनका भी यही बयान है? नहीं, किराएदार एबटाबाद बैठे हुए हैं, एबटाबाद जाकर पूछ लें। अच्छा मुझे बताएं, वोट किस पार्टी को? वोट इमरान खान को। क्यों? बहुत अच्छा, बस बचपन से ही उसी को दे रहे हैं। मुझे तो खान से बचपन से वोट इमरान खान, कितने साल की उम्र से वोट देना? जी, घर वाले जो है ना, बचपन से मेरी जितनी सपोर्ट है सब खान साहब को। खान जरा फोन का कवर देखें जी, इसने इमरान खान साहब का लगाया हुआ है। क्या कहेंगे इमरान खान साहब अगर आप? मैं खान साहब को कहूँगा कि मेरी तरफ से आपको सलूट है और अल्लाह ताला आपको इतनी इज़्ज़त दे जितनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है उससे बढ़ कर दे। और ये शरीक जितने जलते रहें उनके लिए छोटा सा एक शेर है, कहते वटी उस बेरी नूं लगदी नहीं जिस बेरी दे मिठे बेर होवन, कौन पुछदा कावां चिड़ियां नूं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵਨ, ਤੇ ਲਾਮੇ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਨ ਅਲੀ ਗਰ ਦਲੇਰ ਹੋਵਨ, ਬੱਚੇ शेरनी का 1 लाख वर्गा कुत्ती जाम के लाई ढेर होने। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान साहब की शर्ट पे लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान। कितना प्यारा पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो जो पाकिस्तान में हुकूमती जमातें हैं उनमें से कौन सी हुकूमत जो करते हैं वज़ीर आज़म आज तक जितने रहे, कौन सा पसंद है? इमरान खान। क्यों? बस वैसे ही अच्छा है, प्यार है इमरान खान से। प्यार है इमरान खान साहब से। मुझे ये बताएं, पेट्रोलियम की प्राइसेस में फिर दोबारा से इजाफा किया जा रहा है? ये इमरान खान की वजह से हो रहा है। इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है? कैसे? इमरान खान ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बनाया इसी वजह से। अगर लेकिन वो तो वफाकी हुकूमत का काम होता है ना, पेट्रोल की प्राइस पंजाब हुकूमत का काम तो नहीं है, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसका काम है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म है, अगर समरी भेजता है वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब ने लिख रहा होता है, और वो करंट जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ तो अब नहीं रहेंगे वज़ीर आज़म, अब आ रहे हैं बहुत जल्द इमरान खान। रूस हमें चीनी, गंदम, पेट्रोल हमें बहुत कम कीमत में दे रहा था इमरान खान को। सही है, इमरान खान ने फिर वज़ीर आला पंजाब इलाही को बनाया, इसी वजह से अब रूस हमें पेट्रोल सारी चीज़ों में इजाफा कर रहा है। लेकिन वज़ीर आला ने तो नहीं किया ना इजाफा, वो कैसे कर सकते हैं? यही अवाम तो बड़ी खुश है कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात के अलावा भी किसी को इतनी मेन सीट दी। हो, फिर उनकी मर्जी। वैसे इमरान खान से प्यार है हमें। इमरान खान, सिर्फ इमरान खान साहब से प्यार है, क्या मैसेज देंगे? इमरान खान को यही मैसेज दूंगा, आप जल्द से जल्द वापस आएँ। ये जो हुकूमत में जो हैं नवाज शरीफ, ये वो मरीम नवाज, इनको हटाएं और दोबारा से मुल्क को एक अच्छा बनाएं और हमें आज़ादी हासिल हो। भाई यही पैगाम है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताते चले, हमारा मॉल में हम मौजूद थे, अवाम की क्या राय है आपने जानी। अब सवालात जो है वो कुछ ये पैदा होते हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज़ के मुताबिक नाराज़ होकर चले गए कि मैं समरी पर साइन नहीं करूँगा, मैं अवाम के ऊपर जुल्म सितम नहीं कर सकता, तो क्या उनकी समरी पर साइन किए बगैर प्राइस बढ़ सकती है, या फिर नाराज़गी के बावजूद वो जो हैं साइन कर देंगे कि नाराज़ भी हो लेकिन साइन कर देता हूँ, प्राइस बढ़ा दी जाएगी। सेकेंडली, मरीम नवाज साहिबा का ये भी कहना है कि हम इस हुकूमती फ़ैसले की तायीद नहीं करते, तो कौन तायीद करेगा इसका इल्ज़ाम कौन लेगा कि प्राइस बढ़ाई गई है? क्योंकि सरदारी साहब का ये कहना है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई तो हम हुकूमत से जवाब मांगेंगे। 14 जमातों की मुश्तरका हुकूमत है। क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब को दोबारा से मार्च लेकर जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा जो इस फैसले की तायीद नहीं कर रही, उनको भी महंगाई मार्च दोबारा से लेकर जाना चाहिए? अपनी तमाम तर जो सोच है उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।